ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारतीय संस्कृति में यज्ञ का बहुत महत्व है। यज्ञ हमारी धर्म परंपराओं से जुड़ा हुआ है। कोई भी संस्कार हो, त्योहार हो, व्रत हो, यज्ञ इससे अवश्य जुड़ा हुआ होता है। यज्ञ के बारे में बहुत से लोग अच्छी तरह न जानने के कारण उसकी निंदा पर करते हैं। इसी का कारण एक ही है, विपरीत ज्ञान या अज्ञान। अगर हम यज्ञ को समझने जाएं तो यज्ञ का एक सीधा साधा अर्थ है संगतिकरण, मैत्रीकरण, देव पूजन और दान। ये संगतिकरण, ये लोगों का मिलना, इकट्ठा होना, ये किसी नोट, वोट या आटे के लिए नहीं होता है। ये होता है लोक मंगल, लोक कल्याण की पवित्र भावना से। यज्ञ ये हमेशा दूसरों के परोपकार के लिए ही होता है। हाँ, इसमें निजी इच्छाएं होती हैं, इसे इनकार किया नहीं जाता, लेकिन यज्ञ कोई अकेला नहीं कर सकता। यज्ञ करने के लिए जब बड़े यज्ञ होते हैं तो लोगों का मिलना जरूरी होता है और मिलके फिर मैत्रीकरण होना चाहिए। मित्रता, परम पूज्य गुरुदेव की ये किताब है मित्रता कैसे बढ़ाए। इसमें क्लियरली बताया है मैत्री भाव क्या होती है और इसमें अनकंडीशनल लव, कोई चाह नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी अच्छे कार्य के लिए साथ रहना और एक दूसरों के प्रति प्रेम करते रहना। और ये सब गुण आते हैं तो देव पूजन होता है। देव पूजन का सीधा अर्थ इतना ही है कि देवताओं के गुणों को अपनाना है। कोई यज्ञ करे, श्वासा करे और अपने अंदर दुर्गुणों को वैसा का वैसा रखे तो वो यज्ञ ठीक से नहीं होता। यजमान हो या आचार्य हो, उसके अंदर सद्गुणों को बढ़ाना चाहिए। देवता का सबसे बड़ा गुण है हंसते हंसते लोगों को देना। देवता का काम ही है देना। जो देता है वो देवता है, जो लेता है वो लेवता है। तो यज्ञ में देवता बन के काम करना है, अर्थात देव पूजन करना है, अर्थात देवताओं के सद्गुण हमें हमारे जीवन में अपनाने हैं। तो ही यज्ञ का महत्व होगा, यज्ञ का प्रभाव भी पड़ेगा और लोग यज्ञ में जीवन भी जिएंगे और यज्ञ का कर्मकांड भी करेंगे। और ये जब तीनों साथ होते हैं तो फिर दान की प्रवृत्ति आती है। लोग दान देना शुरू करते हैं। दान देने की प्रक्रिया, क्योंकि भगवत गीता में भी दान को एक अपना कर्तव्य बताया है, दान देना ही चाहिए। अब दान किसी को योग्य समय पे, योग्य कारण से, योग्य व्यक्ति को देना चाहिए।
लेकिन ये दान सिर्फ धन देना ऐसा भी नहीं होता है। किसी के पास अन्न है, किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, किसी के पास पहचान ज्यादा है, किसी के पास पद बड़ा है, ये सभी लोग ये लोक कल्याण के लिए इसका उपयोग करें, लोक कल्याण के लिए देना है। अन्नदान और धन दान ये हम लोगों को दिखता है और ये महत्वपूर्ण भी है और ये होना भी चाहिए। यज्ञ में कोई अन्न दान करने वाला होता है या धन दान करने वाला होता है तो यज्ञ सरलता से होता है। तो इसलिए यज्ञ का इतना महत्व है। संगतिकरण, मैत्रीकरण, देव पूजन और दान। अभी इसके बाद क्या होता है, ये जो दान देता है, ये जो देने की प्रक्रिया होती है, तो कुदरत के कुछ नियम ऐसे हैं, जो देता है वो पाता है। यज्ञीय कार्य के लिए जो कुछ भी देता है वो उसे वापस मिलने लगता है। जैसे किसान 4 दाने बोएगा तो 400 दाना कुदरत देगी। तो ये जो देता है वो पाता है। परम पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल देते थे। एक भिखारी राजा से मांगने गया और राजा ने भिखारी से मांगा, मुझे दे तू कुछ। और भिखारी का दिल तो इसमें माना नहीं। भिखारी को आदत ही लेने की, देने की तो उसको आदत नहीं थी। फिर भी मांगा तो उसने 1 चावल का दाना दिया। घर पे आके देखता है कि घर में 1 चावल का दाना सोने का हुआ था, बाकी चावल वैसे के वैसे थे। वो सर फूट फूट के रोने लगा, कहने लगा कि मैंने सारे चावल क्यों नहीं दिए। अगर सारे चावल देता तो सारे चावल सोने के हो जाते। तो देना ये अपने आप में प्राप्त करने की बात होती है, मिलता ही है। जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि परमात्मा, गुरु और कुदरत ये कभी उधार नहीं रखते। तो ये परंपरा होने के कारण हमारे यहाँ लोगों के घरों में बरकत होती थी। लोगों के घर कभी खाली नहीं होते थे, लोगों के घर में कभी तंगी नहीं आती थी। और परजन्य की बात तो हम फिर आगे करेंगे, लेकिन यज्ञ का ये मतलब बहुत ही सीधी सादी भाषा में होता है। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा गया कि यज्ञ ये ब्रह्मांड की नाभि है, ये मेन केंद्र है, सेंटर है। इसी से पूरी जो कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, कुदरत, प्रकृति, हमारा शरीर, हमारा जीवन, ये सब यज्ञ से ही चलता है। क्योंकि यज्ञ का अर्थ हम लोगों ने स्वा कर दिया, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। यज्ञ का बहुत बड़ा अर्थ है। ये जहाँ पे देना होता है, ब्रह्मांड कुछ देता है, चांद सितारे कुछ देते हैं, नदियाँ देती है, सागर देती है। अरे हमारा शरीर भी, अगर हमको शरीर चला है ना, तो हाथ से अन्न लेंगे, पेट पचाएगा, पैर चलेंगे। ये यज्ञ क्रिया, देने की क्रिया चलती रहती है। इसलिए कहते हैं कि ये केंद्र है यज्ञ। यज्ञ का इतना बड़ा मीनिंग होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते और स्वा करते कहते बात करते हैं। कुछ लोग कहते पैसे बेकार जा रहे, कुछ कहते धुआं होता है। यज्ञ में धुआं होने का सवाल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे ऋषियों की आज्ञा है, जलती हुई प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति दी जाती है। बुझे हुए अग्नि में कभी आहुति दे के वो जो धुआं होता है वो नुकसान कर सकता है, लेकिन जलती अग्नि में जो जड़ी बूटियां डाली जाती है, गाय का घी डाला जाता है, वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसलिए यज्ञ का हमको अच्छी तरह से महत्व मालूम पड़ेगा तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा, जीवन जीने की कला भी आ जाएगी। असल में यज्ञ ही जीवन जीने की कला है। अच्छा, अभी हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में भी यज्ञ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अब शतपथ में कहा गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। ये जो यज्ञ है ये संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है।
क्योंकि हमारे ऋषि ने क्या कहा, यज्ञ यह संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। अगर दुनिया का सबसे अच्छा कोई कर्म यज्ञ है तो हमें यज्ञ नियमित करने चाहिए। अच्छा, नियमित यज्ञ करने से फायदा क्या होता है? अगर आप नियमित करते हैं, एक ही समय पे करते हैं, एक ही स्थान पर करते हैं, तो महाप्रचंड ऊर्जा का जन्म होता है। आप करके देखो, ये आप हमारी बात भी ना सुने, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, ये आप खुद अनुभव करके देखो। आपके घर पे आने वाले लोग भी महसूस करेंगे कि इधर का वातावरण कुछ अलग है। ये करके देखना है, सिर्फ सुनना ही नहीं है। ऋग्वेद में फिर क्या है? ऋग्वेद यानी ज्ञान का भंडार, उसमें क्या है? यज्ञम जनयन्तु सूरयः। क्या कहा? हे विद्वानों, संसार में आप यज्ञ का प्रचार करो। संसार में आप यज्ञ का प्रचार करो, क्योंकि हम और कोई काम करे या ना करे, लेकिन यज्ञ का प्रचार करना चाहिए। आज गायत्री परिवार सभी जगहों पे परम पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा से यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का प्रचार कर रहे हैं। आज मुंबई में आप देखेंगे तो हर जगह पर यज्ञ हो रहे हैं। ये अश्वमेध यज्ञ होने वाला है 2024 पे, उसकी तैयारी प्रयास के क्रम में हो रहा है। प्रचंड ऊर्जा इकट्ठी, प्रचंड तप पूरा का पूरा इकट्ठा किया जा रहा है। ये प्रयास यज्ञ से पहले, यज्ञ के दरमियान और यज्ञ के बाद भी काम करना पड़ता है, तभी यज्ञ का संपूर्णतः लाभ मिल सकता है। और इसलिए हमारे वेद ने कहा कि भाई प्रचार करो, यज्ञ को फैलाओ, और गायत्री परिवार ये कर रहा है। अभी अश्वमेध यज्ञ के लिए सूक्ष्म यज्ञ 251 प्लेस पे करना है, 108 कुंड, लेकिन कहीं पे 108 की जगह पे 151, 251 ऐसे भी हो रहे हैं। जहाँ जगह की कमी है वहाँ पे कम कुंड होते हैं, लेकिन यज्ञ तो चलते रहते हैं, यज्ञ होते ही रहेंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात जो है ये है कि यज्ञ के अनाहुतो अध्वरम व्रजेत, ये याज्ञवल्क्य ने कहा। क्या कहा? वगर बुलावे यानी बिना बुलाए भी आपको यज्ञ में जाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लाभ इतने हैं। अरे उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे आमंत्रण नहीं दिया, मैं कैसे यज्ञ में जाऊं? तो याज्ञवल्क्य में कहा है, अगर कोई ना भी बुलाए, बिना बुलाए आप यज्ञ में जाओ, क्योंकि यज्ञ के लाभ ही इतने, फायदा ही इतना है। तो कोई अगर ना भी बुलाए तो अपना ईगो लेके मैं कैसे जाऊं, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहा, मुझे बुलाया नहीं, हो गया। सभी को बुलाना संभव नहीं होता है, कभी भूल जाते हैं, कभी समय का अभाव रहता है, लेकिन जब मालूम पड़े यज्ञ हो रहा है तो जाओ और उसके भागीदार बनो। ये प्रभु कार्य है, इससे आपको भी लाभ हो रहा है, प्रकृति को भी लाभ हो रहा है। और यज्ञ से हम लोग देखेंगे तो फायदा भी कितना है। एक तो यज्ञ से सात्विक ऊर्जा बढ़ जाती है। यज्ञ जहाँ होता है वहाँ पर सात्विक ऊर्जा बढ़ जाती है। निगेटिव एनर्जी तो आजकल हर जगह पे आपको मिलेगी। वास्तु दोष की बात छोड़ दो, लेकिन घर में ऐसा वातावरण बनता है, ऐसे विचार बनते हैं, ऐसी भावनाएं बनती है कि वातावरण पूरा का पूरा कलहमय, अशांतिमय होता है। लेकिन यज्ञ जहाँ होता है वहाँ पे निगेटिव एनर्जी कम हो जाती है और सात्विक पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाती है। और इसके बाद वहाँ पे यज्ञ से वातावरण परिशोधन होता है। वातावरण में जो भी तत्व जो गंदे हैं, निकम्मे हैं,
हमारे मन को भी परेशान करने वाले होते हैं। हमारी विचारधारा से लेकर वायु प्रदूषण वगैरह वगैरह पूरा का पूरा साफ होता है। सिर्फ वातावरण नहीं, हमारी मानसिक दुनिया भी साफ होती है। पोल्यूशन बाहर का भी जाता है, हमारे विचारों का पोल्यूशन भी दूर होता है, उसका परिशोधन होता है। अच्छा, अग्नि में हम जो जड़ी बूटियां डालते हैं वो अत्यंत पावरफुल बनकर क्या करती है, हमारे आरोग्य की रक्षा करती है। आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है? आप एक एग्जाम्पल लो, एक मिर्ची है, मिर्ची घर में पड़ी है तो उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिर्ची को अग्नि में डालोगे तो घर वाले नहीं, आसपास के लोगों को भी भागना पड़ेगा। क्या हो गया? अग्नि में आने से वो अत्यंत पावरफुल बन गई, अत्यंत शक्तिशाली बनी गई। वैसा ही ये जो दूसरी जो चीजें हैं जो हम लोग डालते हैं यज्ञ में, है ना, अभी फॉर एग्जाम्पल जटामासी है, ब्राह्मी है, भीमसेनी कपूर है, और साथ साथ जायफल है, जव है, तिल है, ऐसी अनेक जड़ी बूटियां डालते हैं और सबके औषधीय गुण भी हैं, सबके औषधीय भी गुण भी है। और जैसे कि रूस के एक वैज्ञानिक ने कहा जिसका नाम था शिरोविच, उन्होंने बोला गाय के घी से जो भी हवन करता है उसके वातावरण में प्राणवायु बढ़ जाता है। और इसके उपरांत फ्रांस के वैज्ञानिक टेफ्किन ने कहा कि जहाँ पर ये गाय का घी और गाय के कंडे से हवन होता है वहाँ पर रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस और फंगस कम हो जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ से निकल जाते हैं। जायफल ऐसा है जिसे पेट्रोल और डीजल से जो धुएं के कारण वातावरण अशुद्ध होता है वह शुद्ध तत्वों में कन्वर्ट होने लगता है। कपूर, जिसे ये जो हम लोग कपूर यूज करते हैं वो असली कपूर नहीं, भीमसेनी कपूर जो होता है वो जब हवन में हम डालते हैं तो वायरल फीवर जैसे चीज़ें करने वाले वायरस धीरे धीरे कम हो जाते हैं और यज्ञ होता है वहाँ पे वायरल फीवर का डर कम रहता है। और साथ में गर्भवती स्त्री भी अगर रोज हवन करती है तो आने वाले शिशु में बहुत सारे सात्विक गुण आने लगते हैं और उसका जीवन भविष्य उज्जवल होने लगता है। और इसके बाद हम अगर गाय का ग्रुत और गाय के गोबर के कंडे यूज करेंगे तो क्या होगा, गाय की गौ रक्षा हो जाएगी। गाय की रक्षा के लिए भारतीय संस्कृति में मानने वाले बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो जाएगा कि दूध नहीं दे रही है तो इसको कहीं बाहर निकाल नहीं देना, इसको मरने के लिए नहीं छोड़ना है। अब भी उसका जो गोबर है वो बिकता है, उससे इनकम होती है, तो लोग क्या करेंगे, गाय को रक्षा करने के लिए छोड़ेंगे, अपने पास रखेंगे, क्योंकि आदमी को तो एक ही बात समझती है कि इनकम कैसे हो, पैसे कैसे मिले। तो ये जो अभी सूक्ष्म यज्ञ की परंपरा चल रही है उसमें 100% गाय के गोबर के कंडे का यूज होता है। तो इस तरह से देखो, अभी तो शुरुआत हुई है, आज लगभग हर एक जगह पे यज्ञ हो रहे हैं। आने वाले समय में भारत में ऐसे छोटे छोटे यज्ञ छा जाएंगे, हो सकता है कि दुनिया भी आने वाले समय में मानेगी, क्योंकि यज्ञोपैथी ये डॉक्टर लोग भी आजकल मानने लगे हैं। कुछ सालों में दुनिया के जितने भी आरोग्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं वे मानेंगे कि यज्ञोपैथी से कितनी कितनी बीमारियां दूर हो सकती है। और इसमें भी कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम टेबलेट लेते हैं, हाँ, टेबलेट से अच्छा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर बोलेगा भाई स्टूल में से लिक्विड पे इंजेक्शन मारेगा, इंजेक्शन से अच्छा हो गया तो ठीक, बाद में क्या
लेकिन हमारे ऋषियों ने देखा था कि वायु स्वरूप में जब औषधि जाती है तो सीधा हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों से शरीर में जाती है और बिना साइड इफेक्ट, है ना। अगर आपके अंदर फैट डालोगे तो फिर वो हार्ट की कुछ नसें नहीं करेगा, लेकिन ये आपके सांस के माध्यम से जा रहा है, मतलब उसके जो गुण है वो माइक्रो बहुत सूक्ष्म होकर आपके शरीर को फायदा हो रहा है। और गायत्री परिवार इसलिए ये प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और मुंबई में भी कैंसर के जो पेशेंट है उनके लिए खास औषधियाँ डाल के हवन किया जाता है, सहभोजन होता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। ये दुनिया समझेगी यज्ञ का महत्व। साथ में मेडिकल से रिलेटेड जो लोग भी है वे भी जिस दिन खुले दिल से समझने लगेंगे तो यज्ञ बहुत ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। और फिर हमारी जो हमारी पूर्व में जो हमारी परंपराएं थी, हमारे पास्ट में जो अच्छी बातें थी वो वापस हमारे पास आने लगेगी। अच्छा, इसके साथ क्या होता है, व्यक्ति के साथ सिर्फ व्यक्ति का फायदा होता है ऐसा नहीं, विश्व शांति के लिए भी यज्ञ बहुत काम आने वाला है। यज्ञ होता है तो अभी मुंबई में अश्वमेध यज्ञ होगा तो सिर्फ मुंबई के लोग नहीं रहेंगे, भारत भर से भी नहीं, विश्व भर से लोग यहाँ पर आएंगे। अभी तो ब्रह्मांड से आ नहीं पाते, नहीं तो दूसरे परलोक के लोग भी आते थे। ऐसा यज्ञ का महत्व है और ऐसा यज्ञ का जादू भी है। और इसके बाद यज्ञ में मंत्र शक्ति, ये जो ध्वनि होती है, ध्वनि एक ऊर्जा है और साथ में उसके साथ गर्मी होती है, उष्मा होती है, अग्नि की शक्ति, सूर्य शक्ति, प्रकाश शक्ति और दैवी शक्ति। ये क्या करते हैं, अंतरंग की जो शक्तियां हैं उसे जागृत करती है, क्योंकि इंसान में एक नहीं अनेक शक्तियां हैं, सुप्त रूप से है। यज्ञ उन शक्तियों को जगाने का काम करता है। इसलिए जो नियमित सच्चे दिल से यज्ञ करता है तो उस इंसान को आप देखेंगे, उनके चेहरे को देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि कितनी सात्विक ऊर्जा उनके चेहरे पे चमक रही है। और इसके ये सब होने के बाद इंसान का चिंतन, चरित्र और व्यवहार बदल जाता है और ये बहुत ही जरूरी है। अगर इंसानों का चिंतन बदले, अगर उनके अंदर जो उनका कैरेक्टर, चरित्र बदले और फिर उनके साथ उनका व्यवहार बदले तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी देने की वृत्ति ये यज्ञ के दरमियान आती है और इसके साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी बहुत होते हैं। जो मन से स्थिर है, ये ब्राह्मी शतावरी जैसी औषधियाँ होती है और गाय के कंडे, इससे मानसिक, जो आदमी मानसिक स्थिर है, कभी कभी वो मन से अशांत है, यज्ञ में जाता है और ठीक तरह से यज्ञ में बैठता है तो ये मानसिक बीमारियां भी जाती है और आध्यात्मिक लाभ यज्ञ से बहुत मिलते हैं। एक्चुअली अध्यात्म और यज्ञ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी ये हम लोगों ने देखा और इसके बाद क्या होता है कि ये जैसे हमने बोला कि जायफल है वगैरह, ये किस तरह से वातावरण शुद्धि करते हैं और जहाँ पे यज्ञ होता है वहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ने लगता है, ऐसे वैज्ञानिक लोग मानने लगे हैं। और यज्ञ में जो काष्ठ डालते हैं, हर काष्ठ का अपना अपना गुण धर्म होता है और वो जब जलता है, जैसे ज़्यादा करके आम, खेर की लकड़ियाँ का उपयोग करते हैं तो उससे पूरा वातावरण बदलता है। एक जगह पे प्रयोग किया गया कि गेहूं की खेती, गेहूं के दाने मिट्टी में डाले तो उन्होंने वैसे डाले तो ठीक हुए,
यज्ञ करके वहाँ पे जो दाने थे वो बहुत बड़े होते गए, और ये भी देखा गया कि जब अग्नि के साथ अगर जड़ी बूटियां डालते हैं तो अत्यंत पावरफुल बन जाती है, लेकिन जब उसके साथ मंत्र जुड़े जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो अग्नि अग्नि में जड़ी बूटियाँ, अग्नि में गाय का गोबर, और उसके साथ मंत्र, ये जो तीनों होते हैं वे अत्यंत शक्तिशाली बन जाते हैं। और ये प्रयोग करके देखा गया है, प्रयोग एक बार नहीं किया है, 15 बार ये करने के बाद डिक्लेयर किया गया कि मंत्र के साथ अग्नि और ये वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ अत्यंत पावरफुल होके रिजल्ट निकालती है। आप रिजल्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं। और यज्ञ में आपको हमारे यहाँ कहते हैं गुड़ डालना है, शक्कर, मिठाई डालना है, लेकिन उसमें कभी सॉल्ट नहीं डालना। बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारे घर पे भोजन है तो वो क्या होगा, गाठिया है, बटाटे वड़े, वो भी डाल देना शुरू करते हैं। ये तो हमारा हम प्रसाद दे रहे हैं। हम लोग तो, आपने बोला था ना कि 5 आहुतियाँ खाने से पहले जो घर में बना है, तो घर में बना है तो सॉल्ट नहीं डालना है। भजी और गाठिया और वेफर, समोसे, कचौरी नहीं देना है। सॉल्ट है वो आपका नुकसान करेगा, लेकिन गुड़ अगर दे रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ सृष्टिकृत हमें मिठाई डालने के लिए कहा है। हाँ, नहीं हम तो ये खाते हैं, आप जो खाते हैं, आपको जो चीज़ नहीं खानी चाहिए आप खाते हो तो आप खाओ, लेकिन यज्ञ भगवान को, यज्ञ देवता को, यज्ञ पुरुष को वो मत खिलाओ जो जरूरी नहीं है। अच्छा, अभी इसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैसा हो रहा है, यज्ञ तो करना है, अभी तो यज्ञ के बारे में समझ में आ गया, यज्ञ के फायदे के बारे में समझ में आ गया। हाँ, हम लोगों को मीनाक्षी दीदी और प्राणेश भैया आए थे, यज्ञ के बारे में बहुत बताया, उन्होंने सॉल्यूशन बताया, लेकिन हम लोगों ने आधा ही सुना, आधा नहीं सुना, क्योंकि जब आधा ज्ञान होता है तो गड़बड़ होती है, पूरा नहीं सुन पाते, और उनको वापस वही की वही रटे। क्या कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, यज्ञ करने के लिए हमारे घर में जगह नहीं है, यज्ञ करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, यज्ञ करने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है, यज्ञ करने के लिए संविदा कहाँ मिलेगी हमको पता नहीं। अच्छा, यज्ञ करे, घर में धुआं होता है, और महंगे महंगे जो हम लोगों ने कलर रंग लगाए हैं वे सब काले मैले हो जाते हैं। अच्छा, शुद्ध हवन सामग्री दुनिया में किधर मिलती नहीं, सब लोग बदमाश हो गए हैं, नकली हवन सामग्री देते हैं। तो इसका क्या, तो इसका एक ही है, आप फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो। सूक्ष्म यज्ञ आप कम जगह में, कम समय में, कम खर्च में, धुआं न के बराबर होता है, तो आपका रंग भी, दीवारों का रंग भी बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा जो किट होता है उसमें शुद्ध हवन सामग्री आपको मिलेगी, और गाय के गोबर के कंडे भी मिलेंगे, और साथ में आपको तकलीफ न हो तो फूल बत्ती बना के भी दे रहे हैं, और स्टैंड भी है। ये सब आपको रेडीमेड दे रहे हैं। पर्पस क्या है, घर घर गृह यज्ञ हो, तो आपको इसके लिए कोई फिक्र नहीं करनी है, सब कुछ है। अगर आपकी इच्छा है, अगर आप समझदार है, अगर आपने बात को समझी है, अगर आपको लगता है कि जो अच्छी बातें समझ में आई उसको व्यवहार में लाना चाहिए, तो आप यज्ञ करें। और ये यज्ञ बहुत ही आसान है। अच्छा, यज्ञ का प्रयोजन आपने देखा है, हमेशा सबसे बड़ा प्रयोजन है अध्यात्म, धर्म। अध्यात्म और यज्ञ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अधिकतर लोग यज्ञ इसलिए करते हैं कि वे अध्यात्मवाद में बहुत अंदर जाके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद दूसरा जो इससे लाभ होता है वो होता है वातावरण शुद्धि। बहुत से लोग वातावरण शुद्धि के लिए भी यज्ञ करते हैं, क्योंकि इससे वातावरण सचमुच में शुद्ध होता है। तीसरा कारण है प्रकृति का पोषण। यज्ञ से प्रकृति को पोषण मिलता है।
यज्ञ में मैंने सुना है ऐसा कि हरिद्वार में जो भारत माता मंदिर था वहाँ पे जो नियमित यज्ञ होते थे तो कुछ पेड़ सूख गए थे, वो पेड़ हरे भरे हो गए। क्या होता है प्रकृति को, क्योंकि हम लोग जब किसी को खिलाते हैं, किसी पशु को, जानवर को, पंछी को, तो जिसको खिलाते वो खाते, लेकिन यज्ञ में जितनी भी चीजें डालते हैं वो हवा में, वायु में फैल जाती है और सभी सांसों के माध्यम से, वायुमंडल से वो पोषण ले लेते हैं और सबका भला होता है। इस तरह से प्रकृति का पोषण होता है, पर्जन्य की वर्षा होती है। और ये सब कुछ सिर्फ गप्पे नहीं है, ये सचमुच में हो रहा है। वैज्ञानिक प्रयोग करने के बाद ये सब कुछ सिद्ध हुआ है। अच्छा, अभी इसके बाद अभी जो नया है यज्ञोपैथी, बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, बहुत सारी बीमारियों का। उसके लिए खास वन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऋषियों को पता था, फिर हजारों साल हम गुलाम रहे, ये बातें हम भूलते गए, लेकिन हम अभी हमारे परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से हम लोग इसकी शोध संशोधन करके हर एक बीमारी के ऊपर इलाज खोजने का रिसर्च चालू है और बहुत जगह पे सफलतापूर्वक बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हो रहा है। तो ये जो ध्वनि है, ये जो उष्मा गर्मी है और ये जो मंत्र की शक्ति के साथ साथ हमारी जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारा व्यक्तित्व। व्यक्ति जितना अच्छा रहेगा, व्यक्ति जितना शुद्ध रहेगा, व्यक्ति का चरित्र चिंतन जितना अच्छा रहेगा, उसका वह व्यक्तित्व यज्ञ में सोने में सुहागा मिलाता है। अगर ये सब सारी चीजें हैं और वो व्यक्ति एकदम ठीक है तो यज्ञ से इतने सारे लाभ होते हैं कि उसके बारे में कहना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यज्ञ करो। मुंबई में बहुत बड़ा महायज्ञ अश्वमेघ यज्ञ हो जा रहा है। अश्व के बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये जो अश्व है ये शौर्य, गति, पराक्रम, पुरुषार्थ है। ये किसी घोड़े का सर काटना नहीं है, यहाँ पर लोगों के सर बदलने हैं, लोगों के विचार बदलने हैं, क्योंकि मेघ यानी सद्बुद्धि, सदचिंतन। तो पराक्रम और सदचिंतन ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? इदम राष्ट्राय इदम न मम। राष्ट्र की भावना इतनी जागेगी, लोग एक दूसरे से मिलने लगेंगे और आने वाले समय में भारत इतना महान राष्ट्र बनेगा जैसे पहले था। आज के लिए बस इतना ही।